हेलो क्लास 6। देखिए बेटा, हम लोग फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसमें यहाँ तक हो गया था, ठीक है ना। उसमें यहाँ तक फिनिश हो गया था। अब यहाँ से हमें 3.3 से डिस्कस करना है, ठीक है ना। आज हम देखेंगे कि सम प्लांट फाइबर, जो सोर्सेस होते हैं फाइबर के, वो डिफरेंट होते हैं। उसमें हम आज देखेंगे कि प्लांट फाइबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है बेटा। देखते हैं। पहला है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? दीज कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, ओके, क्विल्ट्स और पिलोज, तकिए वगैरह में भी ये यूज़ होता है। जो लैम्प में जो हम बनाते हैं, लैम्प को मतलब जलाने के लिए जो हम बत्ती तैयार करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, पढ़ते चलिए फिर मैं बताते चलता हूँ। कॉटन के बारे में डिस्कस किया। कॉटन के बारे में थोड़ा सा ये बताया शुरू में कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मतलब पूछा गया कुछ क्वेश्चन आपसे। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक इट इट्स एजेस, ठीक है ना। उनके एजेस को देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। उनके जो एकदम से पतले पतले रेशे टाइप के दिखाई देते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? कॉटन फाइबर्स। किससे बने होते हैं? कॉटन फाइबर। अब देखते हैं कि वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। ये तो पता चल गया कि कॉटन क्या है। कॉटन में जो पतला पतला रेशा होता है वो कॉटन फाइबर का बना होता है। लेकिन अब ये आते कहाँ से हैं? अब देखो लिखा है, इट इज़ ग्रोन इन फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये आपको पता होना चाहिए कि कॉटन कहाँ मतलब उगाया जाता है या कहाँ उसकी पैदावार ज़्यादा होती है, जहाँ ब्लैक सॉइल होता है और वार्म क्लाइमेट होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? अगर आपको पता हो तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। हाँ देखो, अगर ये पता है कि ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है तो अपने आप बता लोगे कि कॉटन कहाँ मतलब पैदावार होती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स बोलते हैं जिसको, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। लेमन की साइज़ का लगभग होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन। मैच्योर होने के बाद वो बर्स्ट होकर ओपन हो जाते हैं। एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। वो बर्स्ट होके खुल जाते हैं पूरा, और कॉटन कवर कर लेता है किसको? सीड्स को, और दिखता है पूरा साफ साफ, है ना। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? अगर देखा है तो मैंने जो भी कंडीशन बताई सेम ऐसा दिखता है वो, है ना। इट लुक लाइक फील्ड कवर्ड विथ स्नो। हाँ, जब वो पूरा लेमन साइज़ का होता है, वो जो फूट जाता है उसमें सफ़ेद कलर का कॉटन, और उसके नीचे मतलब अंदर बीज, ठीक है ना, सीड्स, वो दिखते हैं। तो इसीलिए सफ़ेद कलर होने की वजह से स्नो की तरह वो दिखता है, ठीक है। फ्रॉम दीज बॉल्स सॉरी बेटा, फ्रॉम दीज बॉल्स, इन बॉल्स से कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाई हैंड, हाथों से निकाल देते हैं हम। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाई कॉम्बिंग। कॉम्बिंग की हेल्प से हम उस फाइबर को, कॉटन को अलग कर लेते हैं सीड से। दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। ये ध्यान रखना, ये टर्म पूछा जा सकता है आपसे। गिनिंग ऑफ कॉटन क्या होता है? तो सीड्स से कॉटन को अलग करना में जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको गिनिंग ऑफ द कॉटन कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड से ही ट्रेडिशनली किया जाता है। दीज डेज मशीन आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग। देखिए, ये गिनिंग कर रहे हैं मशीन से, है ना। हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हाथ से ही कर रहे हैं, ये मशीन तो इसमें नहीं यूज़ हो रहा है मेरे ख्याल। मशीन कहीं इसमें दे नहीं रखा। ये देखिए स्नो की तरह दिखता है जब पूरी तरह से कॉटन तैयार हो जाता है। कॉटन का फील्ड देखिए, ठीक है ना। तो ये प्लांट में पहला था कॉटन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला आपको पढ़ना है जूट। जूट इज आल्सो ए प्लांट सोर्स, मतलब जूट भी प्लांट से ही मिलता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। स्टेम से मिलता है किसके? जूट प्लांट के, है ना। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में इसको कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है ना। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। 3 स्टेट में जूट सबसे ज़्यादा होता है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि वेस्ट बंगाल, बिहार एंड
Assam. The jute plant is normally harvested when it is at a फ्लावरिंग स्टेज. फ्लावरिंग स्टेज मतलब जब फूल उसमें लग रहे होते हैं उसी समय इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक ना. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन ए वाटर फॉर ए फ्यू डेज. कुछ दिनों के लिए उनको पानी में रख दिया जाता है, ठीक है ना. हार्वेस्टेड जो स्टेम होते हैं. द स्टेम रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाई हैंड. होता क्या है, स्टेम्स रॉट कर जाते हैं और वहाँ से फाइबर हम हाथ से निकाल लेते हैं. देखो ये जूट प्लांट कुछ इस तरह का होता है. ये रहा प्रोसेस कैसे हम इसमें से निकालते हैं, ये पूरा इसमें दे रखा है. कहाँ कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, ठीक है. देखिए, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन. टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि फ़ाइबर क्या होते हैं, लेकिन फ़ाइबर से फैब्रिक्स बनाने के लिए ये जितने भी फाइबर हैं इनको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, यार्न्स. और तो फिर इस किया कैसे था, हाउ इज़ इट डन, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. स्पिनिंग कॉटन यहाँ 3.4 से डिस्कस करेंगे. ये 2 पॉइंट आप लिखिए बुक में, सॉरी कॉपी में. प्लांट फाइबर में कॉटन एंड जूट, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया उसको लिख लीजिए. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न. कैसे यार्न को हम कैसे पाते हैं, कैसे मिलता है हमें यार्न, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है. अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछिए, नहीं तो फिर थैंक यू.